दोस्तों, मैंने आपको योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ के वैराग प्रकरण से वासना विवेचन और राम जी का तीर्थाटन की कथा सुनाई। उसी क्रम में आगे हम आपको और सुनाते हैं। तब ऐसा विचार करके वे राजा दशरथ के पांव पर गिर पड़े और जैसे किसी सुंदर कमलदंडी को हंस ग्रहण करता हो वैसे ही उनके चरणों की उंगलियों को ग्रहण कर बोले, हे पिताजी, मेरे चित्त में तीर्थाटन एवं देव दर्शन करने का ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया है कि अब वह किसी प्रकार भी टाले नहीं टलता। सो आप कृपा कर मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए कि मैं तीर्थों की एक लंबी यात्रा करके समग्र देवस्थानों के दर्शन कराऊं। मैं आपका पुत्र हूँ, इस कारण मुझको आपकी सब प्रकार से याचना करने योग्य है। फिर इसके पूर्व मैंने आपसे कभी ऐसी प्रार्थना भी नहीं की। इससे आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपना यह अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने के लिए जाऊं। मुझे आशा है कि आप मेरी इस प्रार्थना को अस्वीकार न करेंगे, क्योंकि इस त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका मनोरथ इस घर से सिद्ध न हुआ हो, अर्थात मेरे इस कुल से सभी का मनोरथ सिद्ध हुआ है। इससे आप कृपा करके मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कीजिएगा। उस समय राजा दशरथ के पास ही महाराज वशिष्ठ बैठे हुए थे। वह रामचंद्र जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा दशरथ से बोले, राजन, राजकुमार राम जी के विचार उत्तम हैं, अतः आप इन्हें अवश्य ही तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे देवें। और देखिए, इन्हें यात्रा में जिस प्रकार सुख पहुँचे उस प्रकार इनके साथ सेना, धन, ब्राह्मण और मंत्री आदि जो कुछ भी आवश्यक हो सब कुछ प्रबंध कर दीजिए, जिसमें कि इनका उत्साह भंग न होने पावे। महाराज वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु थे, इस कारण उनकी बात किसी प्रकार भी टाली न जाती थी। अतः एक योग्य मुहूर्त देखकर राजा दशरथ ने राम जी को तीर्थ यात्रा के लिए सब प्रकार से संतुष्ट कर दिया। रामचंद्र जी माता पिता से मिलकर लक्ष्मण आदि भाइयों और वशिष्ठ आदि ब्राह्मण एवं मंत्रियों सहित उस शुभ मुहूर्त में नगर से ये बाहर निकले। तब नगर के बाहर और भीतर भी जहाँ तक मिल सके उन्होंने दीन दुखियों को दान मान से संतुष्ट कर दिया और नगरवासियों ने उन पर फूलों की अपार वर्षा की। चारों ओर अपूर्व समारोह छा गया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी गंगा, यमुना और सरस्वती आदि नदियों और समुद्रों में स्नान और पृथ्वी के चारों कोनों दिशाओं में दान मान सम्मान युक्त पर्यटन करते हुए हिमालय, सुमेर, गुरु पर्वतों का भ्रमण करके शालिग्राम